स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जापान के अंदर खतरे की घंटी बज चुकी है क्योंकि जापान प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर हैं उनके द्वारा यह बयान आया है कि जापान विल डिसअपियर। अब ये क्यों है ये आप देख सकते हो। जापान विल सीज टू एग्जिस्ट इफ बर्थ रेट नॉट चेक। तो यहां पर बेसिकली पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पॉपुलेशन को लेकर क्या चिंताएं हैं जापान के अंदर, लेटेस्ट आंकड़ा क्या आया है, और यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो समस्या है फॉलिंग बर्थ रेट की वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर क्यों देखने को मिलती है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा हमारा जो होली सेल है, एक बड़ा सेल आता है, जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी से रिलेटेड उस पर आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि इस साल का अगर आप कोर्स लेना चाहते हो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए SIP प्लस, जिसके अंदर पूरी तैयारी कराई जाएगी ताकि आपका प्रीलिम्स निकले, वो बैच आप ले सकते हैं, या फिर 2024 के लिए बैच लेना है वो ले सकते हैं। ये 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सेल जो है वो आपका कल तक ही वैलिड है। और इसके अलावा 2025 का जो लॉन्ग टर्म बैच है वो भी यहां पर स्टार्ट हो चुका है। या फिर आपको पता होगा यूपीएससी का जो EPFO का जो वैकेंसी निकाला गया है, ये एक बड़ा मौका है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी का एक ऑल्टरनेटिव देखना चाहते हैं। तो इसका बैच आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही कम रेट पर। आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा के जो एडवाइजर हैं उनका यह बयान आया है दैट द कंट्री विल डिसअपियर इफ इट कंटिन्यू टू गो ऑन लाइक दिस। मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा जापान के अंदर तो एक दिन आएगा कि जापान जो देश है वो अपने आप में ही खत्म हो जाएगा। और इसका मेन कारण है लो बर्थ रेट, मतलब कि वहां बच्चों का जो जन्म है वो काफी कम हो रहा है। ये जो एडवाइजर है इनका नाम आप देख पाओगे मसाको मोरी, उनके द्वारा बेसिकली अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला गया, क्योंकि अभी क्या था कि जापान का जो डेटा है पॉपुलेशन को लेकर 2022 में क्या था वो रिलीज किया गया था। और जापान के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो बच्चों का जन्म होता है वो एकदम रिकॉर्ड लो पर आ चुका है, इसीलिए बोला गया। और आप देख पाओगे बताया गया है इट्स द पीपल हु हैव टू लिव थ्रू द प्रोसेस। मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो पीपल सफर करेंगे, एक बहुत बड़ा डिजीज के तौर पर उन्होंने इन सारे चीजों को बोला है। अब पहले देख लेते हैं कि आंकड़ा क्या है। देखो यहां पर यह बोला जा रहा है कि 28 फरवरी को जापान के द्वारा अनाउंस किया गया कि आखिरकार जापान की पॉपुलेशन 2022 में क्या थी। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो बताया जा रहा है कि 2022 में जो मृत्यु है, मतलब कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी संख्या 15 लाख के आसपास थी, 15,80,000 के आसपास। लेकिन जो जन्म हुआ है, जो बच्चों का जन्म हुआ है, उनकी संख्या सिर्फ 8 लाख के आसपास थी। मतलब जितने मृत्यु हो रही है उसका आधा जन्म ले रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तो आएगा ही कहीं ना कहीं जो जापान है, जो देश है, वो खत्म हो जाएगा। PM जो है उन्होंने इसके बारे में ये कहा कि हम कोशिश करेंगे कि यहां पर और ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाए, फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जाए कि लोग जो हैं और बच्चों को जन्म दें। फिर ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, देखिए ये लगातार गिरता जा रहा है। पॉपुलेशन अगर आप देखोगे ना 2008 में जापान का वो था 128 मिलियन, मतलब 12 करोड़ से ज़्यादा। और ये आप देख सकते हो कि ये गिरते गिरते अब देखिए यहां पर गिर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय ये गिर रहा है और ये हो गया है 124 मिलियन। मतलब 128 मिलियन से 124 मिलियन, 40 लाख का रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। जो देश है जापान, इट हैज वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ पीपल एज्ड 65 एंड ओवर। मतलब कि कितने वो एल्डरली पीपल हैं उसकी संख्या अगर आप देखोगे तो पूरे दुनिया में प्रपोर्शन के हिसाब से जापान सेकेंड नंबर पर है आफ्टर मोनाको। और जापान की जितनी आबादी है, मतलब 124.6 मिलियन, इसमें से 29% आबादी ये एल्डरली पीपल की है जिनकी उम्र 65 ईयर से अबव है। तो ये काफी बड़ा चिंताजनक सिचुएशन है। जापान इज बेसिकली सीइंग डिक्लाइन ड्यू टू, देखिए यहां पर कुछ फैक्टर्स हैं। एक तो है एजिंग पॉपुलेशन, मतलब कि जो पॉपुलेशन पहले थी काफ़ी ज़्यादा वो अब बूढ़ी होती जा रही है। जो वहाँ की महिलाएं हैं वो सिर्फ 1.3 चिल्ड्रन को बर्थ दे रही हैं। देखो ये एवरेज के तौर पर हम देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है 1.3 नहीं होता है कोई चिल्ड्रन, लेकिन हाँ अगर आप एवरेज देखोगे ना तो हर एक महिला अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 1.3 चिल्ड्रन बच्चों को ही जन्म दे रही है। अब आपको पता है कि जब हम रिप्लेसमेंट लेवल की बात करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि देश के अंदर उतना ही पॉपुलेशन रहे तो फर्टिलिटी रेट यह आपका 2.1 होना चाहिए। तो इसको बेसिकली कहा जाता है, मतलब एक महिला कम से कम 2 बच्चे को तो जन्म दे तभी तो देश के अंदर जो
स्टेबिलिटी है पॉपुलेशन की वो बनी रहेगी। अगर उससे कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन करती रहेगी। और एक और समस्या है वो है इमिग्रेशन का, मतलब कि जापान के अंदर जो लोग आना चाहते हैं वो संख्या बहुत कम है, बहुत कम लोग जापान में आ रहे हैं। तो अगर मान लो बर्थ रेट कम भी है लेकिन दूसरे देशों से अगर लोग जापान में आए तो उससे भी पॉपुलेशन एक प्रकार से बढ़ सकती है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन यहां पर यह देखिए, अब ये जो समस्या है ऐसा नहीं है कि यहां पर ये सिर्फ जापान का है। इटली देखिए, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां पर आपको बर्थ रेट काफी नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि ये आखिरकार क्यों होता है, ये हमें समझना पड़ेगा डेमोग्राफिक जो थियरीज हैं उसके माध्यम से। देखो, किसी भी देश के अंदर एक साल में पॉपुलेशन बढ़ा कि कम हुआ वो हम कैसे पता लगाते हैं? एक तो जितने बच्चों का जन्म हो रहा है, फिर कितने लोग उस देश के अंदर आ रहे हैं, माइग्रेंट्स कितने हैं। अब उसमें से हम माइनस कर देते हैं कि कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोग बाहर चले गए उस देश से। तो यहां पर बेसिकली आउट माइग्रेशन जिसको हम कहते हैं। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाला साइड ज्यादा है तब तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन अगर ये वाला साइड यहां पर ज्यादा है तो पॉपुलेशन गिर जाएगी। तो ओवरऑल आप यूं समझिए कि किसी भी देश के अंदर पॉपुलेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन के ऊपर। जैसे भारत का मैं आपको पहले एग्जांपल बताता हूं। देखिए, देश की आजादी के दौरान क्या था, भारत में बर्थ की संख्या भी बहुत ज्यादा थी और डेथ की संख्या भी। आपको पता ही है, जो एवरेज एक पर्सन जीता था भारत के अंदर, उसका उम्र सिर्फ 37 ईयर्स के आसपास था। सोच के देखिए, आज तो क्या है कि 70 हो गया है। मतलब जो भी पर्सन, जो बच्चा जन्म लेगा भारत में, वो कम से कम 70 साल के आसपास तक एवरेज में जीता है। उस समय भी ये बहुत कम था, सिर्फ 37 के आसपास। तो बर्थ रेट भी ज्यादा था भारत में, डेथ रेट भी ज्यादा था। तो जब ऐसा होता है, मतलब पॉपुलेशन में चेंजेस यहां पर मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है। और उस समय भारत के अंदर आपको पता है कि जो लोग क्यों बच्चे ज़्यादा चाहते थे, क्योंकि एग्रीगेरियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा थी। लोग चाहते थे कि एज अ लेबर के तौर पर जो बच्चा जन्म लेगा वो यहाँ पर काम करेगा। फिर उसके अलावा यहाँ पर डेथ रेट इसलिए ज़्यादा था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं था, स्कूल्स नहीं था, रोड्स नहीं थे ढंग के, तो लोगों की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए चेंजेस उतना नहीं था। फिर क्या होता गया, धीरे धीरे क्या होता है, किसी भी देश के अंदर वो जब लेस डेवलप्ड होता है तो डेवलपिंग की तरफ बढ़ रहा होता है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वहाँ पर लोगों को समझ आती है, स्कूल जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, डेथ रेट कम हो जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह आने थे, डेथ रेट कम हो जाता है। अब डेथ कम है लेकिन बर्थ रेट तो ज़्यादा ही है, तो इसकी वजह से डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। और डेमोग्राफिक थियरी कहता है कि धीरे धीरे और ज्यादा जब वहां पर डेवलपमेंट होता है किसी भी देश में, तो वहां पर लोगों को समझ आता है कि बहुत ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, तो बर्थ रेट भी नीचे चला जाता है और डेथ रेट तो नीचे है ही है। तो इसकी वजह से क्या है कि अगेन आज के जिस डेट में जब हम सिचुएशन देख रहे हैं ना जापान की, तो वो किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज में ये वाला सिचुएशन होता है जो आखिरी वाला स्टेज है। अगेन इस ग्राफ के थ्रू आप समझ पाओगे, यहाँ पर रेड कलर जो है वो आपका बर्थ रेट को दिखा रहा है, ब्लू कलर जो आपका डेथ रेट को दिखा रहा है। तो स्टार्टिंग में तो क्या है कि बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई हैं तो चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन जब बर्थ रेट ऊपर ही हाई है और डेथ रेट अचानक से नीचे होता गया, तो ये जो डिफरेंस है ना, मतलब कि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये जो पॉपुलेशन है वो आपकी बढ़ी है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर बर्थ रेट भी अब नीचे गिरता जाता है और एक ऐसा समय आता है कई बार कि बर्थ रेट नीचे चला गया और डेथ रेट आपका ऊपर ही है, और वो जो सिचुएशन है ये बहुत खतरनाक होती है। इसमें पॉपुलेशन किसी भी देश की डिक्लाइन होने लगती है, और वही चीज इस समय जापान के अंदर हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि इससे प्रॉब्लम क्या है। देखो, सिंपल सी चीज है, प्रॉब्लम यह है कि धीरे धीरे जो एक बड़ी आबादी है वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेगी। जैसे भारत में भी अभी क्या है, अभी काफी अच्छा खासा युवा देश हम जिसको कहते हैं, लेकिन क्या होगा धीरे धीरे अब 2050-60 के बाद देखोगे तो एक बड़ी संख्या है जो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेगी। तो वहां पर वो काम तो कर नहीं पाएंगे जो एल्डरली पीपल हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, वो यंगर जनरेशन के ऊपर डिपेंड होंगे। तो उस समय क्या होगा कि जो यंगर पीपल है उनके ऊपर बहुत भार आ जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है। जैसे मैं आपको चाइना का एग्जाम्पल बताता हूं। चाइना में आप देखोगे तो 1980 से लेकर 2016 के बीच में 1 चाइल्ड पॉलिसी चली थी, जिसमें एक ही बच्चा पैदा कर सकते थे। लेकिन अब चाइना वो पॉलिसी चेंज कर दी। चाइना को भी समझ आ गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, इसकी वजह से वहां के जो लोग थे उन्होंने एक कॉइन टर्म कर दिया, इसका नाम था 4 to 1। 4 to 1 का मतलब ये हुआ कि एक जो यंग बच्चा है, जो एक यंग पर्सन है, उसके ऊपर 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स, इनका भार होता है। तो आप ये समझ पा रहे हो
कि 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स का भार जो है वो अकेला एक बच्चा संभाल रहा है। तो यंग जनरेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव आ जाता है इन सारी चीज़ों की वजह से। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। देखिए अब जापान में क्या होगा आगे। जापान ने कहा है कि हम एक पर्टिकुलर बॉडी बनाएंगे जो कि पूरा ध्यान पॉपुलेशन के ऊपर फोकस करेगी। टैक्स इंसेंटिव, बहुत सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी जापान प्रोवाइड कर रहा है लोगों को ताकि वो बच्चे पैदा करें। इनफैक्ट कई सारे जो वहाँ के लॉ मेकर्स हैं वहाँ पर तो इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कई बार कि आज के दुनिया में जो यंग पीपल हैं उनके अंदर रोमांस खत्म हो गया है, रोमांटिक एबिलिटी नहीं है, वो सेल्फिश होते जा रहे हैं, अकेले रहना चाहते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर जापान में तो काफ़ी गलत चीज़ें भी बोली गई, जैसे कि जो सिंगल वुमेन है वो बर्डन है सोसाइटी के ऊपर, ऐसा बोला गया। ऑल्दो लॉ मेकर्स को वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी बैकफायर भी हुआ ये सारी चीज़ें बोलने के लिए। मतलब उल्टा सिचुएशन है। भारत के अंदर आप सुनते रहते होंगे कि इसके पास इतने बच्चे हैं, नहीं होने चाहिए। जापान और बाकी देशों में प्रॉब्लम है कि वहाँ पर बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में? सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है, फिर कहाँ पर है? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये आपको प्लेस करना है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी करो, एक बड़ा मौका आपके पास आज और कल तक के लिए ये पूरा ऑफर वैलिड है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।